अस्सलाम वालेकुम। इस दफ़ा जश्न ईद मिलादुन्नबी पर बेशर्मी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। जश्न ईद मिलादुन्नबी पर इस दफ़ा ईद भी अदा कर दी गई। आप ये वीडियो देख लें। अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वदऊहु यस्तजिब लकुम व ज़िक्रुल्लाहि तआला आला व औला व अज़्ज़ु व अजल्लु व अहम्मु व अतम व अकबर। उलमा मुस्तफ़ा कमेटी का जिम्मेदार आपके दरमियान में आने का एक अहम मकसद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज 1500 साला जश्न विलादत बाक़ादत रहमत कायनात नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमने आगाज़ ईद की नमाज से किया है और इंशाअल्लाह ता क़यामत तक ये जो है ईद की नमाज करते रहेंगी। उलमा मुस्तफ़ा कमेटी की जानिब से इंशाअल्लाह हम हमारी जिंदगियां और इंशाअल्लाह ता क़यामत तक ये नमाज को इंशाअल्लाह हम जारी और सारी रहेंगी। उलमा मुस्तफ़ा कमेटी की तरफ से तमाम आलम इस्लाम को बिलखुसूस मेरे हर दिल अजीज दोस्त और हमारे सदर साहब आली जनाब मोहम्मद सरफराज खान साहब की जानिब से तमाम आलम इस्लाम को दिल की अमीर गहराइयों के साथ ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरखुलूस मुबारकबादियां पेश करते हैं। और ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये एक ऐसी ईद है जो हर ईदों की ईद है, इसके लिए इसको ईद उल आया कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये ईद की नमाज पढ़ने के बाद जो खुशी और मसरत में हो रही है, खुदा की कसम मैं इतनी नमाजें पढ़ा हूँ, इतनी इबादतें किया हूँ, लेकिन किसी नमाज में मेरे को मेरी मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद पर बात बता रहा हूँ कि इतनी मोहब्बत के साथ जो हमने आज अदा की है। हर नमाज अल्लाह की इबादत है, लेकिन जिस इबादत में मोहब्बत रसूल शामिल हो जाती है वो इबादत मेराज को पहुंच जाती है। अल्लाह ताला हमारी इबादत। सुन्नत कभी तब्दील नहीं होती और बिदत कभी बांझ नहीं होती, बिदत बच्चे देती रहती है। पहले ही कुछ उलमाए किराम ने कह दिया था कि एक दिन आएगा ये ईद अदा की जाएगी। इंडिया में इस दफा जश्न ईद मिलादुन्नबी अदा कर दी गई है। इससे बड़ा दीन के अंदर बिगाड़ क्या हो सकता है? इससे बड़ी दीन के साथ ज्यादती क्या हो सकती है जो इन मिलादियों ने तीसरी ईद भी ईजाद कर दी है और बाकायदा अदा कर दी है। ये वीडियो देखें कि सारी औरतें बेपर्द होकर एक केक काट रही हैं और उस केक पर जश्न ईद मिलादुन्नबी लिखा है, साथ बाजे भी बजा रही हैं और जहां पर नबी लिखा है वहां पर से केक काट कर खा भी रही हैं। इससे बड़ी नबी की गुस्ताखी क्या हो सकती है? आप ये वीडियो देख लें। वीडियो देखें कि ये मीलाद है या जिस्म की नुमाइश है, फैसला आप खुद करें। वो जुल्फ़ अपनी सजा रहे हैं, हवा की खुशबू बता रही है। वो जुल्फ़ अपनी सजा रहे हैं, सवारी तैबा से चल पड़ी है, सवारी तैबा से चल पड़ी है। मेरे हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, मेरे नैन रोंदे। इनमें कुछ औरतें मेकअप लगाकर ऐसे बैठी हुई हैं जिस तरह के ये बहुत बड़ी परहेजगार हैं और अल्लाह की वलिया हैं। मेकअप थोप कर, कैमरे लगाकर, अपनी वीडियो बनाकर पूरी दुनिया में फैलाकर आप क्या साबित करना चाहती हैं? मुसलमानों की माएँ बहनें ऐसी होती हैं, इससे बड़ी बेशर्मी और क्या होगी? मीलाद पर डांस कर कर के मन नहीं भरा तो बुजुर्ग कैमरे के आगे डांस करने लगा। आप ये वीडियो देख लें। ये है मसला के आला। बरेलवी धर्म के मुशरिक कबर पुजारी मौलाना भैया ने कल 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में ज़बरदस्त तरीके से डांस किया था, लेकिन आज कोई जुलूस था नहीं तो डांस करने कहाँ जाएं? तो मौलाना भैया ने सोशल मीडिया पर थोड़ी सी कमर मटका ली, मतलब थोड़ा सा डांस कर लिया और बरेलवी धर्म के मुताबिक इसमें भैया बुराई किया। जिस तरह मज़हब इस्लाम में जब तक कोई शख्स नमाज नहीं पढ़ लेता उसको सुकून नहीं मिलता, इसी तरह बरेलवी धर्म में जब तक कोई डांस नहीं कर लेता तब तक उसको सुकून नहीं मिलता। हमने तो सुना था कि जन्नत के अंदर 70 हूरें मिलेंगी, लेकिन इस नात खान को दुनिया में ही 70 हूरें मिल गई। आप ये वीडियो देख लें। फैसला आप खुद करें कि ये अल्लाह को खुश किया जा रहा है या अपनी माशूकों को खुश किया जा रहा है। अब आप ये वीडियो देखें कि जिसमें बूढ़ी माओ बहनों को नचाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मिलाद है, आप नाचें आपको सवाब मिलेगा। इससे बड़ी इन लोगों की बेगैरती क्या हो सकती है?
اب آپ یہ ویڈیو دیکھیں کہ جس طرح شادیوں کے اندر سارے مرد مل کر ڈانس کرتے ہیں، اسی طرح میلاد کے نام پر مل کر مرد ڈانس کر رہے ہیں اور بھنگڑے ڈال رہے ہیں۔ اب ایک نعت خوان کی ویڈیو آپ کو دکھانے والا ہوں کہ جس کے اندر عورت نعت خوانی کر رہی ہے، ساتھ تھوڑا تھوڑا ڈانس بھی کر رہی ہے اور ٹائٹ لباس پہن کر میک اپ کر کے اپنے آپ کو عاشق رسول کہلوا رہی ہے۔ یہ سمجھ نہیں آتا کہ اس کائنات کے اندر اس سے بڑی بھی کوئی لانتی عورت ہو سکتی ہے اتنی یہ نعت خوان عورت بنی ہوئی ہے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیں کہ سٹیج سجا ہوا ہے، پھولوں کے ہار پہنے ہوئے ہیں، ایک عورت نعت خوان بیٹھی ہے، ساتھ ایک مرد نعت خوان بیٹھا ہے۔ عورت بازو کھڑے کر کے مرد نعت خوان کو داد دے رہی ہے۔ عورتوں کی محفل میں ایک مرد نعت خوان نعتیں پڑھ رہا ہے۔ کیا یہ میرے نبی کا دین ہے؟ کام بدعت کا ہو اور الیاس قادری صاحب کی پارٹی پیچھے رہ جائے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ دیکھ لیں کہ چند بزرگ مل کر الیاس قادری کی تعلیم پر عمل کر رہے ہیں اور ڈانس شریف کر رہے ہیں۔ اب آپ یہ ویڈیو دیکھیں کہ جس طرح سرکس کے اندر تلواروں کا مقابلہ ہوتا ہے، کراٹے شو ہوتا ہے، اسی طرح یہاں پر ڈنڈا شو کیا جا رہا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اسے جشن عید میلاد النبی کا نام دیا جا رہا ہے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیں کہ اس میں سارے مرد پاگلوں کی طرح ڈانس کر رہے ہیں اور ساتھ نعت لگی ہوئی ہے کہ سنیاں نو چاہ چڑھ گئے نے۔ میرے خیال میں تو سنیوں کو کچھ زیادہ ہی چاہ چڑھ گئے ہیں۔ آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیں کہ بابا جی سفید داڑھی والے ہیں، سر پر رومال بھی ہے، لیکن ڈانس کرنے پر مجبور ہیں کیونکہ میلاد مصطفیٰ جو منانا ہے۔ پہلے تو جشن عید میلاد النبی پر مرد سڑکوں پر نکلتے تھے اور جلوس نکالتے تھے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس دفعہ عورتوں نے بھی سڑکوں پر نکل کر جلوس نکالا اور میلاد منایا۔ آپ یہ ویڈیو اب آپ یہ ویڈیو دیکھیں کہ جس میں قادری سنی ٹن ٹن ٹنا ٹن کیسے کام کر رہے ہیں۔ اب آپ یہ ویڈیو دیکھیں کہ ایک بوڑھی عورت ڈانس کر رہی ہے اور اس کے سر پر پیسے لٹائے جا رہے ہیں کہ جس طرح بارات کے اندر دولہے کے سر پر پیسے لٹائے جاتے ہیں، ایک آدمی پکڑ رہا ہوتا ہے، اسی طرح یہ عورت ڈانس بھی کر رہی ہے اور پیسے بھی پکڑ رہی ہے۔ ویڈیو دیکھ کر فیصلہ آپ کریں کہ یہ پاگلوں کی محفل ہے یا پھر میلادیوں کی محفل ہے۔
इस दफ़ा मिलादियों ने बेशर्मी की तमाम हदें ही पार कर दी हैं। जब तुम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा और तुम फहाशी और बेहयाई में आगे निकलते ही चले जाओगे। अब आप इन मौलाना साहब की वीडियो देख लें जिन्होंने मिलादियों को क़यामत तक के लिए वक़्त दे दिया है और कहा है कि क़यामत तक वक़्त है, मेरे इस चैलेंज का जवाब दो। आप ये वीडियो देख लें। दलाइल देना हमारा हक है और ये ज़ुबानें किसी का बाप भी बंद नहीं करवा सकते। दलाइल की दुनिया में आओ आयात के मुकाबले में, अहादीस में, सहाबा की अक़वाल अफ़आल में, ताबिईन में, मुलूक में, अइम्मा में, फुक़हा में, अइम्मा उलमा में, कहाँ तक आओगे? किसी बात के ऊपर भी फन्ने कुरान में, फन्ने हदीस में, फन्ने तारीख में, फन्ने फ़िक़ह में, फन्ने अदब में, फन्ने उसूल में, फन्ने इल्म में, आओ किसी भी फन के ऊपर हमें दलील दे दो जश्न मीलाद की, हम भी तुम्हारे साथ मीलाद में शरीक हो जाएंगे। नारे तकबीर, बेकार है, ललकार है। इनके पास कुरान से दलील, हदीस में दलील। अब सहाबा का ज़माना, तमाम तर सहाबा किराम में से 10 सहाबा अफजल, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, साद, सईद, अबू उबैदा, अब्दुर्रहमान इब्न औफ, अल-अशरत अल-मुबश्शरा अल-मशहूद लहुम बिल जन्नह। नबी अलैहि सलाम ने अपनी मौत से 1 महीना पहले इन 10 सहाबा के नाम दिए। अबू बकर फिल जन्नह, उमर फिल जन्नह, उस्मान फिल जन्नह, अली फिल जन्नह, तलहा फिल जन्नह, साद फिल जन्नह, सईद फिल जन्नह, अबू उबैदा फिल जन्नह, अब्दुर्रहमान इब्न औफ फिल जन्नह। जाओ मुल्लाओं, क्या इन 10 सहाबा किराम से मीलाद का सबूत है? वो जो दुनिया में जन्नती हैं, जिनको पैगंबर ने बिशारत दी, क्या इन सहाबा से कोई सबूत है इस चीज का? अब सहाबा से बढ़ के मोहम्मद का मुहिब कोई और हो सकता? अब इसका मतलब ये है, तुम इसको नेकी सवाब समझते हो। नबी भी नेकी से महरूम, सहाबा भी नेकी से महरूम, ताबेईन भी, तबा ताबेईन भी, अइम्मा भी, फुकहा भी, उलमा भी, मुलूक भी, सब लोग नेकी से महरूम हो गए और तुम ज्यादा नेकी वाले लोग आ गए हो सहाबा से बढ़ के। जो रूए ज़मीन में जिसका नाम नेकी है वो मोहम्मद ने बताई, सहाबा ने करके दिखाई। जिसका नाम नेकी है वो मोहम्मद ने बताई, सहाबा ने करके दिखाई। तो जो नेकी नहीं थी वो पैगंबर ने बताई, सहाबा ने की। आज के मालूम यकुन यौम दीनन फला यकुन यौम दीना, जो उस वक्त दीन था आज भी वो दीन, जो उस वक्त दीन नहीं था आज भी वो दीन हो सकता। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात हुई 11 हिजरी की 13 में रबीउल अव्वल, आज के दिन 12 रबीउल अव्वल, आज के। जाओ मुल्लाओं से पूछो, किसने कहा कि मोहम्मद की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल को हुई है? किसी ने कहा? पैदाइश में इख्तिलाफ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अहमद रजा 8 को कहता है 8 को पैदाइश, 12 को वफात हुई। और वफात के ऊपर सबका इत्तेफाक, पैदाइश पे इख्तिलाफ है। पीर अब्दुल कादिर जिलानी की 11वीं खाते हैं ना ये लोग, इनसे पूछो पीर अब्दुल कादिर जिलानी ने मिलाद का जश्न मनाया है? वो पीर अब्दुल कादिर जिलानी ने जश्न किया नहीं है। पीर अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं नबी अलैहि सलाम की पैदाइश जो है 10 रमजान को हुई। 11वीं पीर की और बाद भी तो मानो पीर की। एक और इमाम कहता है 10 मुहर्रम को पैदाइश हुई, कोई कहता है 9 को, ज्यादातर अक़वाल 8 और 9 की। पैदाइश में इख्तिलाफ, वफात में इत्तेफाक। सब सहाबा किराम मौजूद हैं। सहाबा कहते हैं, हजरत हसन इब्न साबित फरमाते हैं, अस्सानी अशर मिन शहर रबीउल अव्वल अस्सना 11 मिन अल हिजरा। नबी अलैहि सलाम की 12 रबीउल अव्वल को 11 हिजरी में वफात हुई। कितने हवाले चाहिए? सैकड़ों के एतबार से। इमाम इब्न हजर ने 12 को वफात कहा, इमाम ज़हबी ने 12 को वफात कहा, अल्लामा सयूती ने 12 को वफात कहा, बड़े बड़े मुअर्रिखीन ने, इमाम सल्लाबी ने 12 को वफात कहा, और रौदतुल अनवार में 12 को वफात है, अहमद अब्दुल्ला की किताब में 12 को वफात है, अल बिदाया वन निहाया अल्लामा इमादुद्दीन ने 12 को वफात जिक्र किया। सैकड़ों हवाले हमारे पास मौजूद हैं जिसमें ये चीज साबित है कि वफात मोहम्मद की 12 को हुई। अब वफात के दिन जरा तुम खुद अंदाजा करो कौन लोग खुश होते हैं जिनका मोहम्मद और सुन्नत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब देख, कुरान में दलील कोई नहीं, हदीस में दलील, सहाबा से कोई दलील। अब जरा चंद बादशाहों, जो सहाबा, जो जमाना सहाबा किराम का रहा। आखिरी सहाबी मदीने में फौत होने वाला अनस इब्न मालिक, 94 हिजरी में 93 साल की उम्र में आखिरी सहाबी फौत होता है। आखिरी सहाबी मदीने में फौत होने वाला 80-82 साल मोहम्मद की वफात के बाद जिंदा रहे। क्या अनस इब्न मालिक से साबित है जश्न मीलाद का? नहीं। आखिरी सहाबी शाम के इलाके में फौत होता है, अम्र इब्न तुफैल अस-सुलमी अज़-ज़कवानी। उसके बाद कोई सहाबी रूह ज़मीन पे मौजूद नहीं है। जाओ जाके ढूंढो। 100 साल जमाना मोहम्मद की वफात के बाद, जो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया खैरुल कुरून क़र्नी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। क्या सहाबा का जमाना था, ताबईन का जमाना, इनमें इस मीलाद के जश्न का कोई सबूत नहीं। अबू बकर सिद्दीक, मुसलमानों जरा दलाइल ज़हन में रखना, आज फितनों का जमाना है। भेड़ बकरियों की तरह मौलवी तुम्हें घेर के ना ले जाएंगे, दीन के और ईमान के चोर और डाकू होते हैं, ताकि एक अदना सा मुसलमान उसके पास जो है दलाइल मौजूद होने चाहिए। ये मेरी तेरी इज्जत और नामूस का मसला नहीं, ये मोहम्मद की इज्जत और नामूस का मसला है। इससे बढ़ के तौहीन क्या हो सकती है कि जिस दिन मोहम्मद की वफात है, सहाबा के ऊपर क़यामत बर्पा है, ये लोग उस दिन खुशी कर रहे हैं। इनके दावे झूठे छटके, सहाबा और कुरान और पैगंबर की सुन्नत सच्ची है। अब देख, अबू बकर से बढ़ के कोई महबूब मोहम्मद का नहीं है।
نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی 11 ہجری میں، ابو بکر صدیق خلیفہ بنے. بس ذرا میں جلدی جلدی بتا رہا ہوں، ٹائم کم ہے تاکہ باتیں آپ کو زیادہ بتائی جائیں. ابو بکر صدیق کی خلافت کا زمانہ 2.25 سال. 2 سالوں میں 2 دفعہ ربیع الاول آیا کہ نہیں؟ پوچھو ملاؤں سے، صدیق نے میلاد کا جشن منایا؟ اگر منایا ہے تو ہم بھی مناتے ہیں. صدیق اکبر کے بعد عمر ابن خطاب خلیفہ بنے. 10 سالہ دور خلافت عمر ابن خطاب کا. کتنے سالہ؟ 10 سالہ دور خلافت. 22 لاکھ مربع میل کا فاتح عمر ابن خطاب. 10 سالوں میں 10 دفعہ ربیع الاول کا مہینہ آیا. بتاؤ ایک دفعہ بھی جشن میلاد کا کیا؟ ان کا نہ صدیق سے تعلق نہ عمر سے تعلق. اس کے بعد عثمان ابن عفان کی خلافت کا زمانہ آیا. 12 سالہ دور خلافت عثمان ابن عفان کا. صدیق وہ جس کی بیٹی محمد کے گھر میں، عمر وہ جس کی بیٹی محمد کے گھر میں، عثمان وہ جس کے گھر میں محمد کی 2 بیٹیاں